पुराना बास गांव में जो अभी कुछ दिनों पहले 28 दिसंबर से पहले नीम का थाना ज़िले में हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में पुनः अपने पुराने ज़िले सीकर में चला गया है। पुराना बास में हम घूमते हुए आए। नीम का थाना छोटू जी कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर के लगभग यहाँ से नीम का थाना है। इस पुराना बास गांव में हम आए क्योंकि इन दिनों नीम का थाना शहर में जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। नीम का थाना जिला बचाओ, सीकर संभाग बचाओ, और जगह जगह नेता लोग, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, वकील, छात्र नेता या भिन्न भिन्न समाजों के नेता और जनप्रतिनिधि दिवंगत एक ओम प्रकाश साईं हैं, उनकी फ़ोटो लगा करके और धरना प्रदर्शन करते हैं। आज हम पुराना बास गांव में जानने के लिए आए कि क्योंकि ओम प्रकाश साईं जो है वो इसी पुराना बास गांव के रहने वाले थे और हैं, उनका परिवार भी यहाँ रहता है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके परिवार में अभी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। हमने यहाँ पता किया तो मालूम पड़ा कि ये सामने एक छोटा सा जनरल स्टोर है, बालाजी जनरल स्टोर, जो दिवंगत ओम प्रकाश साईं के पुत्र, इकलौते पुत्र हैं मोहनलाल साईं, वो चलाते हैं। तो अभी हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके घर पे भी जाकर के देखेंगे कि ओम प्रकाश साईं जिनको इतनी प्रतिमाएं लगा करके या जो उनकी फ़ोटो लगा करके धरना प्रदर्शन किया जाता है, उन्हें रोज़ाना ताज़ा फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, अगरबत्ती की जाती हैं, तो क्या ये नेता, वकील, छात्र नेता उनके परिवार का भी इतना ही ख्याल रखते हैं, इनके परिवार को भी इतना ही सम्मान देते हैं जितना वो नीम का थाना ज़िले को निरस्त करवाने में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशठ को। अभी हम आए इस बालाजी जनरल स्टोर पे, बहुत छोटी सी दुकान है। मेरे साथी कैमरामैन हैं छोटे लाल जी दिखाइए कि दुकान में क्या कुछ माल भरा हुआ है। बेमुश्किल कुछ 5-7-10 हज़ार रुपये का यहाँ छोटा मोटा बच्चों का जो सामान होता है, टॉफ़ी, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट आदि इसमें रखे हुए हैं। और यहाँ बाहर शायद मोहनलाल जी बैठे हैं। जी मोहनलाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो मोहनलाल जी? ठीक है सर। तो मोहन भाई, दिवंगत जो ओम प्रकाश जी साईं थे वो आपके पिता थे? हाँ सर, पिताजी थे मेरे। तो नीम का थाना ज़िले को बनाने को लेकर के वो काफ़ी सुना है, काफ़ी अखबारों में भी पढ़ा है, न्यूज़ में भी आता है कि वो 70 साल उन्होंने प्रयास किया। हाँ सर, 55 के समथिंग किया उन्होंने, इतने साल तक संघर्ष किया है सर। तो अभी कब उनका देहांत कब हुआ था? मार्च 2018 में। मार्च 2018 में। तो दुकान तो हमने आपकी देख ली, ये छोटी सी दुकान है, मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे छोटे लाल जी, बालाजी जनरल स्टोर के नाम से है और बेमुश्किल 5-7-10 हज़ार रुपये का इसमें छोटा मोटा सामान कुछ भरा हुआ है। तो मोहन जी, क्या घर भी दिखाएंगे आप अपना? हाँ सर, घर भी दिखाएंगे आपका। तो जी हाँ, दिखाएंगे सर आपको घर भी। तो घर चल के बातें करें? हाँ सर, घर चल के बातें करते हैं अपन। तो घर पे अभी कौन कौन है? घर पे माता जी है। अच्छा। हाँ जी। और बाकी परिवार में? नहीं, वो परिवार सर जी यहाँ नहीं रहते हैं। घर पे माता जी है और मैं हूँ सिर्फ, और कोई नहीं है मेरे। आपके बहन भाइयों में? 2 बहनें हैं, उनकी शादी कर दी सर। अच्छा, दोनों बहनें हैं, उनकी शादी कर दी और वो ससुराल में हैं और घर पे आपकी माताजी और आप हैं। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं फिर बात करते हैं आगे की। ठीक है सर, आओ चलो सर। यहाँ हमें एक भाई साहब और मिले। भाई साहब अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम जुगल बराला है, पुराना बासी यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये अभी जो मोहन जी हैं, इनकी ये छोटी सी दुकान है, बालाजी जनरल स्टोर कर रखी है इन्होंने। तो इनके पिता जो दिवंगत ओम प्रकाश जी साईं हैं, उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है धरना प्रदर्शनों में, उनकी फ़ोटो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे भाई साहब? सब राजनीति कर रहे हैं। एक भी राजनेता ये नहीं है कि भाई उनका जो सदुपयोग हो, नहीं, गलत उपयोग कर रहे हैं वो। सर अब आप ये रोटी सेक रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताओ? मतलब सिर्फ नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? सभी आ गए उसमें, सारी पार्टियों के? सभी हैं। जो मूर्ति लगाने की बातें थी चुनाव में, बड़ी बड़ी घोषणा की थी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, उनकी एक 10,000 का माल डाल रखा है, इसका भी पता नहीं कब तोड़ ले जाएंगे। इतने चोर पैदा हो रहे हैं यहाँ पे।
नहीं, पहले टूटने की कोई घटना हुई है? टूटने की 4 बार तो पुराना बास में दुकानें टूट गई। अब इसके कौन सी सेफ्टी मानते हो? चलो कोई बात नहीं, आज तो हम खाली ओम प्रकाश जी साईं जो हैं उनकी ही बात करेंगे। मतलब कोई सर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई आके यहाँ पे देखता नहीं है और कोई सहायता नहीं है। जी जी जी, चलो इसके बाद हम चलते हैं मोहन जी के घर पे। जी मोहन जी, ठीक है? हाँ जी चलो। इस वक्त हम खड़े हैं सीकर ज़िले के, वर्तमान में सीकर ज़िले के पुराना बास गांव में। सामने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, शाखा पुराना बास की। उसके ऊपर तो अभी तक नीमका थाना सीकर लिखा हुआ है, जबकि नीमका थाना को ज़िला अभी 28-29 दिसंबर को भजन लाल सरकार ने निरस्त भी कर दिया है और सीकर संभाग को भी निरस्त कर दिया है। लेकिन नीमका थाना शहर में आजकल जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं युवा मंडली बैठी हुई है, तो कहीं राजनेता बैठे हुए हैं, तो कहीं वकील धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और नीमका थाना ज़िले को बचाने की बातें कर रहे हैं। हर जगह नीमका थाना ज़िले को बचाने की बात जहाँ भी की जाती है, धरना प्रदर्शन जहाँ भी किया जाता है, वहाँ पर एक प्रतिमा या एक फ़ोटो अवश्य दिखती है और वो है स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश साईं जी की। हमने सोचा कि ओम प्रकाश साईं कौन है, इनकी फ़ोटो को क्यों लगा करके रखा जाता है, इन्होंने नीमका थाना ज़िले को बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए होंगे। तो एसजी मीडिया की टीम इसी को खंगालने के लिए और इसी पर पीएचडी करने के लिए यहाँ इस पुराना बास गांव में पहुँची और इन गलियारों के अंदर दिवंगत ओम प्रकाश जी साईं के घर को यहाँ पर एसजी मीडिया की टीम ने ढूंढा। अब हम चलते हैं दिवंगत ओम प्रकाश साईं के घर पर, जहां संभवतः उनकी पत्नी और उनका बेटा जिसका नाम मोहन लाल है वो उपस्थित हैं। दिवंगत ओम प्रकाश जी साईं के 2 बेटियां भी हैं जिनकी शादी कर दी गई है और वो अनियंत अपने ससुराल में ही रहती हैं। तो आइए देखते हैं अंदर ओम प्रकाश जी साईं हैं दिवंगत, उनके परिवारजनों से भी बातें करते हैं कि उन्होंने नीमका थाना ज़िले को बनाने के लिए क्या कुछ किया और उनकी प्रतिमा जो लगाई जाती है वो क्या राजनेता उसका राजनीतिक उपयोग करते हैं या उसके परिवार को भी आज तक उनके बलिदान के लिए कुछ सरकार ने, सत्ता ने, राजनेताओं ने कुछ वापस भी दिया है या उनके हाथ अभी खाली हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया से चीफ एडिटर ईश्वर आसट को एसजी मीडिया के साथ में। अभी हम बैठे हैं दिवंगत ओम प्रकाश जी साईं के परिवारजनों के साथ में। आज हम आए हैं पुराना बास गांव में, जो कि नीमका थाना से तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जी भैया कैसे हैं, बताइए, सेहत कैसी है और आपका नाम क्या है? मेरा श्रीमान मोहनलाल नाम है। मैं श्री ओम प्रकाश साईं जी का लड़का हूँ और विकलांग हूँ और यहाँ की मेरी माता जी भी विकलांग है। और जी जी, मोहनलाल जी स्वयं भी विकलांग हैं और इनकी माताजी जो बैठी हुई हैं ये भी दिव्यांग हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। मोहनलाल जी बताइए कि कितने वर्ष पहले आपके पिताजी ने नीमका थाना को जिला बनाने के लिए प्रयास किया था? मैं श्रीमान जन्म से, जब मेरा जन्म हुआ है उसके उपरांत से देख रहा हूँ, मेरे पापा ने नीमका थाना के लिए अपना सब कुछ, घर सब कुछ हमें भी छोड़ दिया और इस ज़िले के लिए अपनी पूरा जीवन समाप्त कर दिया सर। तो अभी नीमका थाना जिला बना था और फिर वापस से सरकार ने या उनके द्वारा एक जो समिति बनाई गई थी उसने जिले को निरस्त कर दिया। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप दुखी हैं या क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं वहाँ पे गया भी था, वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह भी देखी। वहाँ पे सर एक बिना तथ्य की बातें, सिर्फ झूठी राजनीति होती है। हमें यहाँ पे चुनाव हुआ, चुनाव के उपरांत बोला गया, कोई यहाँ पे बाजौर साहब आए, उन्होंने ऐसे बोला कि हम थोड़ी आर्थिक सहायता करेंगे। उस टाइम पे हमने उनको यही बात बोली कि हमें आर्थिक सहायता ना करके मेरे पिताजी ने जो भी किया उनका मान सम्मान उन्हें लौटाया जाए।
नहीं मोहनलाल जी, ये बताइए कि आजकल ये जो नीमका थाना शहर के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ आपके दिवंगत पिता हैं, उनकी भी फ़ोटो लगाई जाती हैं, तो कभी कोई नेता या कोई अभिनेता या कोई वकील या कोई भी छात्र नेता आपके घर परिवार आपको बुलाने के लिए आया कि आप भी चलिए? नहीं सर, कोई नहीं आया यहाँ पे, किसी ने भी ना मेरे को कोई सूचना दी ना कोई दी। मैं सिर्फ मेरे पिताजी के फर्ज के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे गया, वहाँ मैंने देखा, वहाँ मीटिंग रामला मैदान में भी मीटिंगें हुई, वहाँ भी देखा, तो ऐसा कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आई कि जिससे कोई बातें हों। सिर्फ झूठी राजनीतियाँ करते हैं, अपनी रोटियाँ बनाते हैं। विधायक साहब हैं वो भी ऐसे अपनी बिना तथ्य की बातें करते हैं, पिताजी के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं करते सर। नहीं, विधायक क्या सुरेश मोदी की बात कर रहे हैं? सुरेश मोदी जी से बात की मैं सर, वहाँ पे मेरे को जब जिला बना तो वहाँ पे मेरे को नगर पालिका में नौकरी दी गई। उसके बाद में सर मेरे को वहाँ जन्म विवाह के डिपार्टमेंट में वहाँ पे मेरे को बिठाया गया। मैं 12 महीने तक वहाँ उस पे डिपार्टमेंट में काम किया। मेरे को उसके बाद में वहाँ पे गार्ड की नौकरी लगा दी। वहाँ पे मैंने उनको बोला कि सर मैं विकलांग हूँ, मेरे पैर। आप विकलांग कैसे हैं? आप बताइए। कहे आप ओ अच्छा, आपका तो ये पैर भी कृत्रिम है सर, ये पैर मेरा। अरे ओहो मोहनलाल जी, ये ओहो ये देखिए ये दिवंगत ओम प्रकाश साईं के सुपुत्र हैं मोहनलाल जी। अरे जो इस नीमका थाना जिले को निरस्त करवाने के लिए राजनेता, अभिनेता, वकील, छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं, कृपया एसजी मीडिया उनसे निवेदन करता है कि इस मोहनलाल की पीड़ा को भी देखिए कि ये आधा पैर लेकर के कैसे अपना जीवन अपनी विधवा माँ के साथ में बिता रहे होंगे। अरे जिले के लिए इनके पिता, जैसा ये कह रहे हैं कि मेरे पिता की प्रतिमा या फोटो लगा करके ये नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सर इनके पास फोटो नहीं है, एक फोटो के अलावा दूसरी फोटो नहीं है। ये कहाँ से प्रतिमा लगा देंगे सर? यहाँ पे आके झूठी बातें करते हैं कि हम वहाँ प्रतिमा लगा देंगे। आज तक उस विषय में कभी बात नहीं हुई सर। यहाँ सिर्फ ये राजनीति रोटियां सेकते हैं और कुछ भी नहीं करते। हमारे यहाँ हमारे पास आके कभी किसी ने संभाला नहीं। यहाँ पे आके किसी ने, एक सुरेश विधायक साहब, रमेश खंडेलवाल, बाजौर साहब, किसी ने यहाँ आके एक बार भी हमारे से बात नहीं की। नौकरी लगाई थी जब जिला बना था, उसके 30 दिन मेरे को नौकरी। कौन से दीवान साहब ने? दीवान साहब जो वहाँ के चेयरमैन हैं, नगर पालिका चेयरमैन दीवान जी ने आपको ये नौकरी दी थी सर वहाँ पे। उसके बाद में 12 महीने तक मेरे को वहाँ पे अंदर ऑफिशियल डिपार्टमेंट में लगाया गया वहाँ पे। उसके बाद में 12 महीने बाद मेरे को गार्ड की नौकरी लगा दी। बारिश के टाइम में मेरे को 30 के 30 दिन जाना पड़ता था वहाँ, और कभी अगर छुट्टी कर लिया करता था तो मेरे को विनती करनी पड़ती थी। कोई एग्ज़ाम होती थी तो एग्ज़ाम के लिए भी मेरे को बोला जाता था कि है ना किसी आदमी को एडजस्ट करके जा, यहाँ पे तेरे को है ना। मैं उसको बोलता था कि जो मेरे एक दिन का पेमेंट है वो काट ले, लेकिन है ना उन्होंने कभी भी ये बात नहीं सुनी। सिर्फ यही बोलते थे कि तेरे को नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो भी मैं कभी ड्यूटी भी सीख कर भी मेरी एग्ज़ाम होती थी तो मैं सुबह 4 घंटे ड्यूटी करके 7 बजे से मेरे सर वहाँ पे नगर पालिका में मेरा पैर भी फेंका हुआ है। ये पैर निकाल के फेंक दिया था उस राजेश लांबा ठेकेदार ने। मेरे साथ इतनी ज़्यादती की थी उसने, मेरे से गाली गलौज की। मेरे माँ के साथ में फ़ोन, घर पे मेरे परिवार का सदस्य है, उसने गालियाँ निकाली है मेरे को। और विधायक साहब को कॉल किया, फ़ोन करके बोला मैंने तो कौन से विधायक को? सुरेश जी मोदी को मैंने कॉल करके बोला, लेकिन सर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने पूछा कि वो ठेकेदार का क्या नाम है मेरे से। उसके बाद में ना तो कोई बात की ना। क्या नाम बताया आपने वो ठेकेदार का? राजेश लांबा ठेकेदार है। उसने मेरे से गाली गलौज की। वहाँ पे मेरा पैर था, मैं सुबह 2 शिफ्टों में ड्यूटी कर रहा था। कोई लड़का था सुबह की ड्यूटी वाला, वो ड्यूटी पे नहीं आया। उसने बोला कि मेरी ड्यूटी कर ले तू, तो मैं उसकी ड्यूटी करने के लिए सुबह 7 बजे चला गया। 2 बजे तक मैं गेट पे बैठा रहा। 15 मिनट के लिए मैंने फायर की गाड़ी के पास इस जूते को निकाल दिया, इस जूते को निकाल के फेंक दिया। बोल अब मैं सभ्य बातें नहीं करूँगा। इसने इतनी कोई बात नहीं मोहन जी। अरे नेताओं, जो भी ऐसी मीडिया के इस कैमरे पे देख रहा है, जो भी नेता है, ये तो सभी नेताओं की बात कर रहे हैं। सुरेश मोदी, प्रेम बाजौर, रमेश खंडेलवाल, आप देख रहे हैं क्या? इनको सुन रहे हैं आप? जिला निरस्त हो
जिला बचे नहीं बचे वो अलग विषय है, लेकिन तुम एक दिव्यांग पुत्र के दिवंगत पिता की फोटो का इस तरह राजनीतिक बेजा इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। इस पीड़ित को आप सुन रहे हैं कितना भावुक हो रहा है, इसकी आंखों में आंसू भी है। क्या क्या किया जा सकता है, राजनीति ही कुछ ऐसी है। जी अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे मोहन जी? मैंने सर जी वहाँ से छोड़ने के बाद किसी से 10,000 रुपये लेके मैंने एक छोटी सी किराना की दुकान खोली है यहाँ पे। 10,000 रुपये किससे लिया आपने? ये सर जी मैंने मेरी सिस्टर से लिए हैं। मतलब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी आपको बहन से लेनी पड़ी? बहन से लेनी पड़ी सर। वहाँ पे सर जी मेरे को 6,000 रुपये मिलते थे, 30 के 30 दिन जाना पड़ता था और वहाँ मेरा तेल भी लगता था। यहाँ 4,000 रुपये बचते थे, 4,000 रुपये में घर खर्चा चलाता था मैं। तो उसके बाद भी मैंने 2-3 महीने तक इतनी रिक्वेस्ट की वहाँ पे कि हर 2 महीने 15-20 दिन में वो मेरे को बार बार धमकियाँ देता था। मैं दीवार निकल गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बाजौर साहब के पास भी गया था कि सर मैं गेट पे खड़ा नहीं हो सकता, मेरे को अंदर लगा दो, तो किसी ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। बड़ी विडम्बना है ये तो मोहन जी जो आप बता रहे हैं, ऐसा इन नेताओं को नहीं करना चाहिए। अभी आपके जो पिता की फोटो लगा करके पिछले 23 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे मोहन जी? सर जी वहाँ पे मैं गया था, वहाँ मैंने देखा था बिना तथ्य की बातें करते हैं। वहाँ पे एक फ़ोटो जब एक बार रामला मैदान में मीटिंग थी श्रीमान, वहाँ पे जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ से वो फ़ोटो उठा के रामला मैदान में लेके आए। सर इनके पास फ़ोटो नहीं है, एक फोटो से राजनीति कर रहे हैं। ये मुंह प्रतिमा कहाँ से लगा देंगे सर? ये प्रतिमा लगाने की बातें करते हैं। मोहन जी बहुत बड़ी बातें बताई हैं आपने, और ये नेताओं को भी सोचना चाहिए, और यहाँ के जो नीमका थाना उपखंड का प्रशासन है उनको भी देखना चाहिए कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, और उस डबल इंजन की सरकार में एक दिव्यांग युवक को अपनी बहन से 10,000 रुपये उधार लेकर के अपनी सी एक छोटी सी दुकान चालू करनी पड़ी। क्या है ये योजनाएं और कौन इनका लाभ लेता है, कहां तक इनका लाभ जाता है? ये उदाहरण तो आप यहाँ इस पुराना बास के गांव में यहाँ दिवंगत ओम प्रकाश साईं के सुपुत्र को सुन भी रहे हैं और एसजी मीडिया के कैमरे पे आप देख भी रहे हैं। तो मोहन जी आप नगर पालिका में यहाँ नीमका थाना काम करते थे, जन्म मृत्यु पंजीकरण काउंटर पे, तो ये आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी महीने की? वहाँ पे 6,000 रुपये मिलती थी, बाउचर 9,500-10,000 रुपये का भरा जाता था। मैं बोलता था कि सर उनसे दीवान साहब से बोली मैंने ये बात कि मेरे को श्रीमान 6,000 रुपये मिलते हैं। उन्होंने ऐसे बोली, उस ठेकेदार को भी बोली, मैं माता जी को भी लेके गया था कि सर मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को लगा दो। तो ठेकेदार द्वारा यही बातें बोली जाती थी कि पैसे तेरे को 6,000 रुपये मिलेंगे। 9,500, 10,000, 9,500 का वाउचर भरा जाता था। उसके बाद में मैंने दीवान साहब से बातें की, दीवान साहब के वहाँ फैक्ट्री में जाके आया था मैं, तो उन्होंने बोला कि आप नगर पालिका में आके बात करना मेरे से। उसके बाद में मैं मेरे माता जी को लेके गया वहाँ पे, तो उस ठेकेदार ने बाहर निकलते ये बात बोली कि तेरे को इतने में ही काम करने पड़ेगा, तू चाहे माता जी को ले आ, चाहे तू किसी को भी लेके आ जा। मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी सुनना चाहिए। एसजी मीडिया उनसे ये निवेदन करता है कि उनके राज्य में जिसके पिता की मूर्ति को अनावश्यक रूप से उनकी बिना सहमति के इस तरह प्रयोग किया जा रहा है, और उनका एक दिव्यांग पुत्र है, वो राज्य सरकार की बिना किसी योजना के यहाँ अपनी एक विधवा माँ के साथ में जीवन यापन करने को मजबूर है। जी सर, आपने भी बताया कि आप भी दिवंगत ओम प्रकाश जी साईं के परिवार में भाई लगते हैं, तो कुछ बताइए ओम प्रकाश जी के बारे में, इस ज़िले के बनाने को लेकर के उनके क्या प्रयासों के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? अजी ओम प्रकाश जी ने सूर्य नारायण चौधरी जी के टाइम से ही नीमका थाना को जिला बनाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार उन्होंने नए घर की देख रेख की, नए बच्चों को संभाला, जिले के लगे रहे। अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो फोटो रख कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। न किसी परिवार से उनका कोई लेना देना, नहीं कोई किसी व्यक्ति से लेना देना, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, इसमें सभी राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं या कोई एक सेक रहा है? नहीं जी, सभी सेक रहे हैं।
सभी राजनेता बस नहीं तो यहाँ अब इसको नगर पालिका में लगाया, वहाँ इसको नौकरी देते, नौकरी छुड़वा दी इसकी। अब ये क्या करे, इस छोटे से किराना की दुकान करके दी है, जो भी इधर उधर से पैसे करके। और बाकी राजनेता तो अपनी वो बताओ फोटो लगा देंगे, फोटो लगा के राजनीति कर लेंगे अपनी, बाकी परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर आपका नाम क्या है और ओम प्रकाश साईं से आप कितने छोटे हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार साईं है साहब। मेरे वो परिवार में चचेरे भाई थे और उनसे मैं 10-15 साल छोटा हूँ। मेरे परिवार यहाँ नज़दीक ही रहता है। वैसे ओम प्रकाश जी मेरी मासी के बेटे थे, तो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। परिवार भी खस्ता हालत में है, न किसी को रोजगार है। माता जी हैं वो भी विकलांग हैं, उनसे कोई काम धंधा नहीं होता। अब जब तक माता जी हैं जब तक तो इनका काम चल रहा है, बाकी इन पैसों से नहीं चलेगा। और वो दुकान भी इतनी छोटी सी है कि उसमें 200 रुपये का धंधा भी नहीं कर सकता ये सुन रहे थे दिवंगत ओम प्रकाश साईं हैं, उनके छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं। और अभी सुन रहे थे आप उनके सुपुत्र मोहन जी को। और अभी दिवंगत ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी बैठी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी माता जी नमस्कार, आपको मेरा आशीर्वाद दीजिए आप मुझे। आप नाम क्या है आपका? संतोष। तो ये है संतोष जी। उम्र कितनी हो गई आपकी? 60 होगी। अच्छा, 60 साल उम्र हो गई। तो अभी आपको क्या चलने फिरने में कोई दिक्कत है या क्या? दिक्कत दिया होगी बुढ़ापा में, क्या होगा बच्चा ने रोटी पौधी और क्या करो कि दिक्कत दिया होगी बुढ़ापा में। तो ये मोहन तो आपका अभी कंवारा है कि शादीशुदा? कुंवारा ही है बच्चा। ये कंवारा है तो अभी शादी कर लेनी चाहिए इसकी आपको। शादी कर लें, कोई करांगा शादी भी। अरे अजी शादी बच्चा ने काट दियो, नगर पालिका में रही हो तो मेरा बच्चा ने काट दियो। हाँ लामा काट दियो के नाम से ठेकादार। हम भी गई तो मैंने भी गाड़ गपोत काटी वो ठेकादार। नहीं आपको अम्मा जी ये पता है, आप पढ़ी लिखी हैं क्या? नहीं है। तो आपको पता है कि नीम का थाना जिला बना था, वापस निरस्त हो गया, उसको लेकर के शहर में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, पता है आपको? नहीं है। आपको पता ही नहीं है? नहीं है पता। आपके जो धर्मपति हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जी साईं, उनकी फोटो वोटो शहर में लगा रखी है कई जगह, आपको पता है? नहीं है पता मन तो कोई नेता कोई कभी आऊँ नहीं तो बताऊँ नेता को लागरी छे आऊँ छे संभाले छे करें छे। अच्छा, अभी अम्मा जी भी कह रही हैं, दिवंगत ओम प्रकाश साईं की धर्मपत्नी है, कि कोई नेता अभिनेता यहाँ इनके पास तो सुनाई नहीं करी। मैं गया बेचा सेकंड सुनाई कौन करी मारी। मैं आप खुद गई मेरा बच्चा के लिए नगर पालिका में, तो कोई सुनाई कौन करी मारी। तो अभी मतलब आपका जो ये मोहन है, ये छोटी सी एक दुकान कर रखी है अपनी बहन से 10,000 रुपये उधार लेकर के, तो आपका काम चल जाता है? नहीं चलता है। चलेंगे आप कोई नहीं रह बादे गोजना। हाँ अब बस गया ही, अब जिला का मायने गया को पोख्या ना मान तो देर करया ना जिला में ही रिया। तो आप ये बताइए कि जिला तो चलो रहे न रहे, लेकिन आपका परिवार खुशहाल रहना चाहिए। तो आप इस राजस्थान की सरकार को या यहाँ के मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहेंगी या क्या निवेदन करना चाहेंगी? नहीं साहब मान नाव ही चाहिए जब को। अब नाव के लिए तो गया नाव ही चाहिए और बच्चा ने करे। नहीं बच्चे को नौकरी चाहिए, बच्चा को नौकरी चाहिए। जी 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 भाई साहब, तो अभी इसके लिए मतलब कभी बच्चे ने कोई प्रयास किया वहाँ जयपुर, वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए हों या कहीं और तक गए हों, या कोई नेता तो खैर आने का मतलब ही नहीं है, आप स्वयं कह रहे हैं, तो ये खुद इन्होंने कभी प्रयास किया? ये प्रयास भी करे तो क्या करे, कोई नेताओं का इनका तो कोई साथ तो देता नहीं है, और सिर्फ ये राजनीति करते हैं। अब मान लो ये 200-400 रुपये करेगा तो कैसे इसको धंधा चलेगा, नहीं तो रोजगार कैसे चलेगा। अब 5-4 हज़ार रुपये जो दुकान से इनकी दोनों पेंशनों से जो होता है, उनसे परिवार का काम चलता नहीं है। और राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं उनका भी इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नहीं कोई फायदा आज तक कोई पूछने आया, नहीं सरकार ने कोई ऐसी सुविधा दी। जी जी, अभी ऐसी मीडिया की टीम यहाँ बैठी थी पुराना बास में। दिवंगत ओम प्रकाश साईं हैं, उनके सुपुत्र हैं मोहन जी, उनके छोटे चचेरे भाई हैं और उनकी धर्मपत्नी जी हैं, यहाँ बैठी थी। इनके घर में आए थे हम, और अभी देखेंगे अंदर कि घर का माहौल कैसा है। जिनकी प्रतिमाएं ये नेता विधायक जो लगा करके नीम का थाना नगर परिषद में 24 घंटे धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं कि नीम का थाना जिला वापस
बनाओ। अरे भाई बिल्कुल नीम का थाना जिला वापस तो बनना चाहिए, लेकिन जिस दिवंगत विभूति की आपने तस्वीर को जगह जगह रामलीला मैदान, खेतरी मोड़, छावनी रोड और न्यायालय परिसर में लगाया है, आप उस दिवंगत ओम प्रकाश साईं के मकान की तो हालत देखिए, जहां रंग पुताई भी नहीं हो रही है। और ये उनके शौचालय की हाल, मेरे साथी कैमरामैन छोटे लाल जी से कहूँगा कि आप देखिए, ये दिवंगत ओम प्रकाश साईं हैं, उनके घर का शौचालय है जिसके किवाड़ भी टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पर। तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं और अभिनेताओं को कि जो दिवंगत ओम प्रकाश साईं की फोटो को लगा करके वहाँ झूठा राजनीतिक धरातल पर भी आना चाहिए। उन्हें इस परिवार से हकीकत में रूबरू भी होना चाहिए कि जिस दिवंगत ओम प्रकाश साईं के सुपुत्र ने धारवेड़ा में एक रोड एक्सीडेंट में अपने पैर को खो दिया, जिसका जयपुर में हॉस्पिटल में पैर कटा था, और आज वो यहाँ किस प्रक्रिया से अपना जीवन अपनी विधवा माँ के साथ में कर रहे हैं। और ये संज्ञान नीम का थाना प्रशासन को भी लेना चाहिए और राजस्थान की सरकार को भी लेना चाहिए, जो अपने आप में डबल इंजन की सरकार कहलाती है, कि आज एक दिव्यांग को, जिसकी माँ भी दिव्यांग है विधवा और जो स्वयं दिव्यांग है, उसके परिवार को आज तक किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी दिव्यांग योजना का फायदा तक नहीं मिला है। वैसे नेता लोग अगर आए हैं तो यहाँ अम्मा जी अपने हाथ से बहुत बढ़िया चाय बना करके भी पिलाएंगी, और नीम का थाना के नेताओं को आना भी चाहिए। अम्मा जी चाय पिलाएंगी सभी नेताओं को, चाय भी पिलाएंगी, सभी नेताओं को आना चाहिए जो इनके दिवंगत धर्म है, चाय सबको पिलाएंगे। तो कृपया ऐसे प्रतिमाएं लगा करके और यो फोटो लगा करके गलत इस्तेमाल ना करें। नीम का थाना के सभी नेताओं से एसजी मीडिया का ये निवेदन है। नहीं बड़ी देखो कुछ भी है चाहे